हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं नवोदय में भी, ये टारगेट बैच आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये टारगेट बैच आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टारगेट बैच को अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम किन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के बारे में बहुत डिटेल्ड में समझा था, उसके कॉन्सेप्ट समझे थे और आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम जो क्वेश्चंस पिक करते हैं ना वो स्पेशली आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं। हर कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए होते हैं उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी पैटर्न्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो ना टू द पॉइंट होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो कर लो। यहाँ पे केवल और केवल सीरियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कहीं और आपको टाइम पास करना है आप जाइए। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए जी, पहली चीज। दूसरी चीज, नोटबुक और पेन तो होना ही चाहिए। जो आपको पढ़ाया जाए, जो आप स्क्रीन पे देखते हो, वीडियो पॉज करके अगर नोट्स बनाना पड़ रहा है ना तो नोट्स बनाइए। ये आपको हेल्प करते हैं रिवीजन के समय पे। वहां पे वापस से वीडियो देखने थोड़ी आओगे, अच्छी तरीके से इसको रिकॉल करिए, चीजों को लिखिए ताकि अगली बार जब आप नोट्स कंप्लीट रहेगा ना आपका एक बार, तो अगली बार वीडियो को रिवीजन भी करना होगा तो 2x में आप देख सकते हो वीडियो को, फटाफट आपका रिवीजन होता जाएगा, चीजों को समझते जाओगे। और मैं कहता हूं खुद के नोट्स बनाओगे और ये नोट्स आप अपने छोटे भाई बहन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा हम आपके नोट्स को भी रखते हैं, जो बच्चे बहुत बेटर नोट्स बनाते हैं ना हम वापस भी रखते हैं उन नोट्स को। और वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है जी। इसके अलावा जितना भी आप पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करना है और क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करिए, वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस रहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपको सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सिलेबस ट्रैकर सीट है उसको फिल करना जरूरी है। और इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो जरूर करना है आपको, और ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप कि आपके पास में नोटबुक और पेन जरूर होगा, तो नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्योंकि हर बार नए बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। हम किन सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं? हम सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपनी जर्नी शुरुआत करी थी। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने रेशनल नंबर, फिर लीनियर इक्वेशन, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट समझा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट पावर्स। इसके अलावा ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो प्लेइंग विथ नंबर्स हो, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स हो। इसके अलावा आप देखोगे कि जिस टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं ये भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ट्राइंगल्स भी कवर कर चुके हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, यूलर फॉर्मूला, एवरेज, मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स, फैक्टराइजेशंस, इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ और यूनिटरी मेथड। ये पूरे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा ये जो कुछ और टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जिसमें आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा डिविजिबिलिटी एग्जाम्स। और डिविजिबिलिटी एग्जाम्स में आपको बताता हूं, इसको हमने पहले भी किया था डे 1 में भी, इसके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स। वैसे ट्राइंगल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज के बारे में, किस तरीके के एंगल बनती हैं, उन सारी चीजों को हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं। तो ये होगा
और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, रिकॉल भी समझ आ रहा होगा, सारी चीज़ों को आप समझ भी पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को है ना कॉपी में नोट डाउन करिए जी। ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x, y, z तीनों को प्लस करने पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे कि वो न्यूनतम मान हो और 9 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास में नंबर दिया हुआ है सबसे पहले तो 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है सबसे पहले तो, फिर दिया हुआ है आपके पास में x, फिर लिखा हुआ है 2, फिर y, फिर 6, फिर z दिया। देखिए आपको पता है और आपने पढ़ा हुआ है कि हमें x, y और z की वैल्यू का सम चाहिए। लेकिन जब हम 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम नंबर्स को सम करके देखते हैं। तो चलिए इसको सम कर लीजिए। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, अब इनका सम चाहिए हमें। इनमें हम कौन सा ऐसा मिनिमम नंबर रखें कि ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं इस क्वेश्चन में, इसका सम 0 रख लेते हैं, तो क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 0 रखने पे आ जाएगा। अगर हमसे पूछता कि इन चारों ऑप्शन में से मैक्सिमम हम क्या रखते कि 9 से हमारा डिविजिबल हो जाता, तो मैक्सिमम हम 9 रखते। यहाँ पे क्या रख लेते? 9 रख लेते। तो वो मिनिमम नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है इस ऑप्शंस में से। तो 9 उस कंडीशन में होता है। लेकिन हमसे न्यूनतम मान पूछा है, हमसे पूछा है लीस्ट वैल्यू, तो 0 होगा। किसका? x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि 9 में 0 को अगर हम प्लस करते हैं तो 9 ही उसका आंसर आएगा। इस वजह से यहाँ पे हमें 0 ही रखना होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के अगर फंडे क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस आपको तो बनेंगे भाई, क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहां पे भी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, रफ आइडिया लगेगा कि हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 4, फिर 7, फिर 1, फिर z दिया हुआ है, z और फिर 8 दिया हुआ है। तो ये z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि नंबर्स को प्लस करके हमें चेकआउट करना है कि क्या वैल्यू हो सकती है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, और 15 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं, 15 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो क्या होगा? 15 और 8 को प्लस करेंगे तो 15 और 8 को आप प्लस करोगे तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 13, ये 13 23 होगा, करेक्ट, और प्लस जेड। ठीक है, 23 होगा और z होगा। तो 23 में ऐसा कौन सा नंबर हम रखेंगे इसमें से कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 23 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, यहाँ पे 27 चाहिए। 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें 4 को प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि z की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सबसे पहले जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका सम करिए, और सम करने के बाद आप देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट आ रहा था 23 प्लस जेड। अब जेड की जगह पे हम कौन सा ऐसा नंबर रखें कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 23 में हमने 4 को प्लस करके देखा तो 27 आ रहा। सो दैट्स वाई जो हमारा आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ विच नंबर्स 2 1 4 7, 7 7 भी रखेंगे तो 34 होगा, नहीं 3 होगा, इसका आंसर 4 ही होगा। करेक्ट, इसका आंसर 4 ही होगा। करेक्ट, 4 होगा, डोंट वरी। ओके, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और ये 8, 15 और 8 अगर हम करते हैं तो 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 23।
23 होगा, 23 में 4 को प्लस करेंगे 27 होगा, 4 ही सही आंसर है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें ये बताना है कि 573 और ये x है और ये y है, डिविजिबल बाय 90। हमें 90 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है, 90 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर कोई नंबर हम ऐसा कह दें कि इस नंबर में अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 573 x और y दिया हुआ है, तो अगर 10 से डिविजिबल होना है तो यहाँ पे तो 0 चाहिए, ठीक है। और ये 5, 7 और 3, तो ये x की वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे कि ये 9 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10 90 होता है। तो 10 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पे 0 होगा। तो हमें x की वैल्यू को चेकआउट करना है कि क्या आ सकती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 हो जाते हैं 8, 8 और 7 15, 15 और 0 15, 15 में ऐसा कौन सा ऐसा नंबर रख दें कि ये नंबर हमारा 90 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 15 है तो ये 18 यहाँ पे रखना होगा, यानी कि 3 को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो हमारा नंबर क्या होगा, 90 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 7 3 3 0 और 3 प्लस 0 यानी कि 3 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चंस को लिखिए, समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। चलिए ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको आप ट्राई करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए। y में ऐसी वैल्यू रख रहा है, यदि y संख्या के सैकड़े के अंक को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो y की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो जो 11 है उसकी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अगर हम पता करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो 11 से जो डिविजिबिलिटी है वो ये कहती है कि सबसे पहले तो अल्टरनेट वे में प्लस माइनस कर लो, पहला तरीका है, या सम की जगह पे जो नंबर्स हैं जो इवन पोजीशंस पे हैं और जो ओड पोजीशंस पे हैं, दोनों को प्लस करो और उसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। इस तरीके से हम इसकी डिविजिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला यहाँ पे आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 7, लिखा हुआ है y, लिखा हुआ है 1 और ये 9, ये नंबर है। अब y की ऐसी क्या पोजीशनिंग है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो मैंने बताया अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस दैट इज माइनस, दैट इज प्लस, दैट इज माइनस, दैट इज प्लस। तो 6 में से अगर हम इसको प्लस करते हैं, 7 को माइनस करते हैं, सॉरी, तो -1 आएगा, -1 और ये -1, माइनस का 2 और माइनस का 2 और 9, 6 और ये -1, ये -1, -2 प्लस 9 प्लस y, तो ये जो नंबर है ना ये हो गया 5, क्या हो गया, सॉरी 6, क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का 7 है। तो y की जो वैल्यू है ना वो माइनस का 7 होनी चाहिए अगर वो 11 से डिविजिबल है। तो इसमें देखो 7 कहीं है क्या, ये है, क्योंकि या तो इसमें 3 प्लस करो, चूंकि 4 प्लस करो, 4 प्लस करने पे भी अगर हम देखा जाए तो नहीं होगा, 7 और प्लस 4 करते हैं तो, चूंकि यहाँ पे y की जो वैल्यू है अगर हम प्लस में देखें कि क्या प्लस करना होगा, तो या तो +4 होगा या तो +7 होगा। सो +4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 7 में अगर हम 3 को प्लस करते हैं तो वो हमारा, 7 में अगर 4 को प्लस करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, 11 होगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे, बहुत सिंपल है। या तो देखो पहला तरीका ये है कि यहाँ पे 7 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें। यहाँ पे तो पहली बात कि आपको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, प्लस का y है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करने हैं ना,
यार इस प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 7। यहाँ पे ऐसा हम क्या नंबर रखें y की वैल्यू में, ऐसा क्या प्लस करना है कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो माइनस तो हम करने माइनस करेंगे तो माइनस का 7 होना चाहिए, क्योंकि -7 है नहीं, -7 की वैल्यू तो कहीं नहीं है। हमें प्लस करना क्या है, तो 7 में अगर हम 4 को प्लस कर देते हैं तो ये नंबर 11 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू देखनी है। अगर हमें माइनस देखना होता तो माइनस का 7 अगर ऑप्शन में होता, -7 अगर ऑप्शन में होता, -7 अगर हमारा ऑप्शन में होता तो हम इसको करेक्ट कर सकते थे। ओके, लेकिन हमारे पास में प्लस में ही वैल्यू है, तो प्लस तो नहीं करना है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए यार, कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आप मुझे बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इफ द 7 डिजिट नंबर्स 1, 3, 4 और xy डिविजिबल बाय 72, so then the value of this। देखिए अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 72 से। कोई भी नंबर 72 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है किसी भी नंबर की, अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं है, सो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और 6 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। 12 और 6 से अगर नंबर डिवाइड होगा तो वो नंबर 72 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि वो हमारा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 12 से डिवाइड होने के लिए 3 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 12 से डिवाइड हो जाए। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 72 को हमें चेक करना है तो हम सिंपल चेक करेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से डिवाइड है या नहीं है, और 4 से डिवाइड है या नहीं है। अगर 2, 3, 4, 2, 3 और 4 इन तीनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर हमारा डेफिनेटली 72 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा ओके, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कि क्या होगा इसका राइट आंसर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x प्लस वाई की। किसकी फाइंड आउट करनी है, 2x प्लस वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और इसके आंसर्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके आंसर्स तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये नंबर 3 से, 2 से और 4 से, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 1, 3, 4, ये x की वैल्यू है, 5, 8 और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अगर नंबर 2 से डिविजिबल चेक करोगे, 2 से डिविजिबल अगर चेक करोगे तो यहाँ पे तो 2 से डिविजिबल जब ही होगा जब इवन नंबर होगा। तो देखिए इवन नंबर अगर चेक करना है हमें तो 7 तो इवन नंबर नहीं है और 9 भी हमारा इवन नंबर नहीं है, यानी कि 8 और 6 इवन नंबर है। 8 और 6 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 और 9 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो लास्ट के दोनों नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहां पे 8 रख देता हूं, समझना ध्यान से, अगर मैं यहां पे 8 रख देता हूं, यहां पे अगर मैं 8 रख देता हूं, यहां पे अगर मैं 8 रख दूंगा तो ये नंबर हमारा डिवाइड होगा क्या 4 से, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां पे 0 भी तो हो सकता है, बिल्कुल यहां पे 0 भी हो सकता है, यहां पे हम 0 भी रख सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान से रखना होगा, अब हमें चेक करना है वैल्यू
4 से डिविजिबिलिटी की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? अच्छा, अगर हम 86 रख देते हैं तो 86 4 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 तो पॉसिबल नहीं है कहीं से। अब यहां से 4 से डिविजिबल होने के लिए मेरे पास में दो कंडीशंस हैं। इस नंबर में या तो 0 हो सकता है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे या तो 0 हो सकता है, y की जो पोजीशनिंग है या तो 0 हो सकता है। मतलब मेरे पास जो नंबर की कंडीशंस बन रही है वो क्या बन रही है? मेरे पास कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि नंबर मेरा 2 से 3 से और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बस क्या 2 से 3 से और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 3 4, फिर ये x की वैल्यू है, फिर 5 है, फिर 8 है और फिर ये y है। तो ये जो y की जो पोजीशन है ना, y की पोजीशन में मेरे पास में दो कंडीशन है। ऑप्शंस को भी देखते हुए हमने देख लिया, या तो मैं 8 रख दूंगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या तो 0 रख दूंगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? दो कंडीशंस बन रही हैं अभी मेरे पास में। चलिए, अब मुझे देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 5, 16 और 5 होते हैं 21, 16 और 5 होते हैं 21। क्या होंगे? 21 होंगे। 16 और 5 क्या होंगे? 21 होंगे। तो 21 तो डिविजिबल है किससे? 21 हमारा डिविजिबल है किससे? डिविजिबल है, ये हमारा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे भी 0 रख देते हैं तो ये 21 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 कहीं हमारे आंसर्स में नहीं है, क्योंकि हमें तो वैल्यू ये चाहिए। अगर 0 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, 0 0 रख देंगे तो 2 आएगा, चूंकि 2 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में। अब अगर x की वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है, और यहां पे y की जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम देखें 2x प्लस y का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। 2x प्लस y का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अगर मैं 8 प्लस कर दूंगा, यहाँ पे 8 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 9, नो। तो एक तो हमारा 0 होगा। दूसरा अगर यहाँ पे रख लेते हैं 8 तो भी हमारा नहीं हो रहा। चलिए, कुछ और पॉसिबिलिटीज हम ढूंढते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूंगा तो 2, यहाँ पे 8 अगर रखूंगा और अगर 0 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 8 रख देता हूँ, यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनेंगी। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे एक जो नंबर है यहाँ पे 2 रख दूं और यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूं तो क्या होगा? 84 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है। ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 प्लस कर देंगे 27 हो जाएगा। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और यहाँ पे देखोगे 2 और 3 से है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है तो ये और उससे भी डिविजिबल होगा। मतलब मेरे पास में जो नंबर्स आए हैं पूरे क्रॉस चेक करने के बाद में वो क्या आए हैं, मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 2 और 4। क्या आई है? 2 और 4 आई है। सारे मैंने कंडीशंस रख के देख लिए। यहाँ पे जो मेरे पास में वैल्यू आई है वो आई है 2 और 4 आई है। क्या आई है? 2 और 4 आई है। 2 और 4 रखने पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चाहे वो 3 की डिविजिबिलिटी हो, चाहे वो 2 की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या था, देखिए 1 3 4, ठीक है। इसके बाद में मैं रख रहा हूं 2, क्लियर है। फिर है 5 8, फिर है 4, 2 और 4 रख रहा हूं मैं। लेकिन ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अगर ये देखोगे, देखिए 2 से भी डिविजिबल है, लास्ट का नंबर है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 72 से भी डिविजिबल है। सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, 2x प्लस वाई की। किसकी चाहिए, 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 4 इट विल बी 8। सो 8 विल बी द राइट आंसर, 8 विल बी द राइट आंसर। तो हमने ऑप्शंस के थ्रू पहले 8 रख के देखा, ये रख के देखा, तो कंडीशंस को सारा देखा हमने, चेक किया, तो जो 2x प्लस वाई की वैल्यू है ना वो आई है 8। चलिए जी अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 डिजिट का नंबर है ये, और ये डिविजिबल है 11 से और 72 से, तो हमें 5x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए दो नंबर हैं, पहला नंबर हमारा 11 से डिविजिबल चेक करना है, ठीक है, 11 से डिविजिबल चेक करना है। तो ये x है, ये 3 है, ये 5 है, 6, 2 और 4। सबसे पहले ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, पहली कंडीशन 11 से डिविजिबल जब ही होगा जब अल्टरनेट वे में हम प्लस माइनस करके देखेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, अब यहाँ पे अगर आप देखते जाते हो तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 में से -6 को माइनस करोगे माइनस का 4, -4 में से अगर हम -4 और +2 करते हैं तो -4 + 2 करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और फिर ये माइनस का 4, यानी माइनस का 6 आ गया यहाँ पे आंसर। क्या आ गया, माइनस का 6 आ चुका है। अच्छा ठीक है, -6 तो हमें समझ आ चुका है कि -6 आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर हम रखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, हमें प्लस करने की बात कर रहा है, तो अगर हम प्लस का 6 रख देते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 रख देते हैं तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस का है और ये माइनस का, दोनों को प्लस करने पर क्या हो जाएंगी, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन मिल गई कि 6, 3, 5, 6, 2, 4 ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो गया है। अब मुझे चेक करना है कि नंबर 72 से डिविजिबल कब होगा। 72 से अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा कि अगर कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 4 से, तीनों से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 72 से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि सारी कंडीशंस यहीं से बनेंगी। तो चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 5, 7, y और 4। हमें सबसे पहले देखना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। 2 से डिविजिबल तो दिख रहा है जी, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, तो अभी हम y के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, अब हमें देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 3 से डिविजिबल कब होगा, 2 और 3 इनको प्लस करके हम चेकआउट करते हैं, इनको हम प्लस करके देखते हैं जी, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 में ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। 19, 20, 21, अगर हम 2 रखते हैं तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये लास्ट में अगर 24 है तो ये नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 की जो डिविजिबिलिटी है वो ये कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 72 से डिवाइड होगा, यानी कि मेरे पास में जो दूसरा नंबर आया है वो आया है 125724। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिली है जी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 और y की वैल्यू 2। हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 5x माइनस 2y। हमारे पास में नंबर है 5x माइनस 2y, तो 5x 5 मल्टीप्लाइड x यानी कि 6 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 2, तो 30 माइनस 4,
30 - 4 है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। फोर्टीन आना चाहिए, 14 क्यों नहीं आ रहा है? इस नंबर को हम चेक करते हैं, कहीं हमने मिस्टेक्स तो नहीं करी है, इसको हम चेक करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखा था कि ये जो ऑप्शन है हमारे, ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में अभी तो हमारा जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था 35x-2y, हमने यही किया था। तो हमने 5 में x की जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो 6 फाइंड आउट करी थी, तो 30 हो गया था। और फिर उसके बाद से हमने y की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी? 2 फाइंड आउट करी थी। क्या फाइंड आउट करी थी? 2 फाइंड आउट करी थी। किसमें? इस वाली कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि हमें 72 से चेक करना था। तो 1 2 5 7 डैश और 4। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ पे 2 जो जब रख रहा हूँ मैं, तो 2 2 से तो 4 हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ भी 4 हो रहा था, लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? कि अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड है तो मेरा सिंपल सा मानना है कि वो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, और इस कंडीशन के हिसाब से ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 8 और 9 से डिविजिबिलिटी अगर हम चेक कर लें सिंपल सा, तो 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के तीनों डिजिट्स 8 से डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में? अगर इस 2 की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, यानी कि वो सारी कंडीशंस मैच हो रही हैं। तो मुझे करना क्या है? यहां पे रखना है, इसमें रखना है हमें 4। क्या रखना है? 4 रखना है। अगर हम 4 रखते हैं तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी कि 30 माइनस 8, और 30 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 30 माइनस 8, तो यहाँ पे 13 है ना, 5x है, तो 5 6 या 30 होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, चेक करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप पाओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 होगा, या फिर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको हमने करेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने 22 कर लिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 30 है, और 30 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो 22 होगा, राइट, ना कि 12। तो 12 यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ था, इसको मैंने सही कर लिया है, 12 नहीं होगा, 22 है, अभी हमने देखा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस कंडीशन में। तो हमें देखना होता है, चेकआउट करना होता है, आंसर्स डेफिनेटली आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 12 लिखा है यहाँ पे भी 22 होगा, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है इन चारों ऑप्शंस में से जो 6 से डिविजिबल नहीं है? अच्छा, 6 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले हमें देखना होता है ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, और 3 से डिवाइड है या फिर नहीं है। तो ये देखिए, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड है, ये भी नंबर 2 से डिवाइड है, ये भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर है ना वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है नहीं। उसके बाद हम 3 से चेक कर रहे हैं, तो 3 से देख रही है, देखिए ये नंबर और ये नंबर, ये सब डिविजिबल है 3 से, लेकिन ये नंबर जो बी वाला ऑप्शन है वो डिविजिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस कंडीशन में। चलिए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कर, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें अगर हमें ये चेक करना होगा तो 5 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर के लास्ट डिजिट में या तो 0 हो और या फिर 5 हो। तो यहाँ देखिए 0 है, 5 है, 5 है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, ये पूछ रहा है। 9 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो सारे नंबर्स को प्लस करके देखना होगा। तो नंबर्स को प्लस करते हैं जी, 6 और 4 10 10 और ये 13, इसमें 13 आ रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है।
इसको चेक करते हैं, 8 और 2 10, और इसका प्लस जो आ रहा है वो 17 आ रहा है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, ये 9 से डिविजिबल है। ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? 6 और 1 7, 7 और 5 13, बिल्कुल भी नहीं। 12 आ रहा है इसका प्लस, तो ये बिल्कुल भी नहीं है डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो डिविजिबल है, किससे? 9 से। और यही चीज हमें बतानी थी इन क्वेश्चंस में। तो बिल्कुल पेन बिना, विदाउट पेन पेपर भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर्स आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच नंबर इज नॉट, किस संख्या से डिवाइड नहीं है? अच्छा ओके, ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है क्या? तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इन तीनों डिजिट्स को हम चेक करेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 8 से अगर हम देखते हैं तो 8 5 जा होता है 40, और बिल्कुल भी नहीं है ये नंबर 8 से डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं 11 से डिविजिबल है। क्रॉस अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करिए, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 9 में से 1 8, 8 बचा, 8 और 4 12, 12 और ये 6 18, 18 में से 7 माइनस करते 11, 11 से डिविजिबल है। 7 से भी डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? लास्ट नंबर को डबल करिए, रेस्ट नंबर से माइनस करिए। लास्ट नंबर को डबल करिए, रेस्ट नंबर से माइनस करिए, यानी कि 9 1 4 7 6 अगर दिया हुआ है 9, देखिए 7 से डिविजिबिलिटी में आपको क्रॉस चेक करा देता हूं। 9 1 4 7 और 6, सबसे पहले 6 का डबल करिए, 12 होगा। 12 को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, और ये होगा 3 1 और 9। फिर इसको डबल करिए, 10 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस करने पर ये होगा 3, और ये होगा 0, और ये होगा 9। तो 3 का अगर हम डबल करते हैं तो 6 हो जाएगा, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है 84। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, बस 8 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है। So that's why this number will not divided by 8. 5 और 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? देखिए पहली बात तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम जो क्राइटेरिया हमारा रहता है वो ये रहता है कि 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें 0 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 0 है, तो ये नंबर तो बिल्कुल ऑप्शंस में तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास में देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। अच्छा 5 और 5 10 और 8 18, ये 9 से डिविजिबल है। ये 5 और 2 8 और ये 15, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। देखिए अगर आप सच में सीरियस हैं चीजों को लेकर के, कॉपी में अगर नोट डाउन करके पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा। टू द पॉइंट चीजों को लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है? ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है। अब हमें चेक करना है कि नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना वही 25 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में देख रहे हैं 25 है, बाकी सब कोई नंबर 25 से डिविजिबल नहीं हो पा रहे। चलिए इसमें से जो नंबर दिया हुआ है x की पोजीशन पे वो कौन सा नंबर रखेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है।
नंबर को प्लस करके हम चेकआउट करते हैं। तो 1 और 5 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 में ऐसा क्या प्लस करेंगे, ऐसा क्या प्लस करेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 23 होगा, 2 प्लस करते हैं तो ये नंबर 24 होगा, और 24 जो है ना वो 3 से डिविजिबल है। 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से हम आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसको भी बताइए, के की स्थान पे क्या आएगा। 3 1, इसके आंसर आप खुद बताओगे। आपको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड है, बस 3 से चेक करना है। और 3 के लिए ऐसा कौन सा नंबर रखना होगा ये आप खुद बताओगे, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दोगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6। ओके, तो 3 से ये नंबर तो डिविजिबल है, 0 भी रख देते हैं, 0 ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ऐसा क्या रखेंगे कि ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। सो आप बता सकते हो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, चलिए इसका भी आंसर्स मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 आपको सॉल्व करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर 3 है। आप मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 9 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 और 10, देखिए 90 हमसे पूछा है ना, तो 90 पूछा है तो हमें 9 और 10 से चेक करना है। 10 से तो कंडीशन सिंपल है जी, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि नंबर हमारा डिविजिबल हो जाए 9 से। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 में ऐसा क्या प्लस कर दें कि नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 प्लस कर देंगे तो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा, और इस तरीके से हम 90 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और x प्लस वाई को जब प्लस करोगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 प्लस 0 क्या होता है, 3 होता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और प्रैक्टिस करिए आप। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको बनेंगी नहीं। कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चंस के बीच में करने को, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और आई होप कि चीज़ें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ भी आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ट्रैकिंग शीट को अपडेट करना ना भूलें। और आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए बार बार बताता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि हम सिलेबस का कितना हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप केवल मैथ्स अपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो 50% वेटेज होता है मैथ्स का, और इसमें है ना हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आप एक बार जाइए पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए, बिल्कुल प्लेलिस्ट चेक करिए, और सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को। यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो 24th नंबर का टॉपिक होने वाला है। टोटल हमारे 30 टॉपिक्स हैं, और 30 जो 30वां टॉपिक है ना वो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगी, उनको हम कवर करेंगे। सो आई होप कि चीजें आपको पसंद आई होगी। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मेंटरशिप से रिलेटेड, तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं। मेंटरशिप में सबसे पहले हम सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर होते हैं, डेली टास्क प्लान होता है, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीकली रैंक की पोजीशन होती है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी बेटर सोल्यूशन होता है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.